इस बीच यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि बखमुत की लड़ाई में अब तक रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। खबर के मुताबिक इनमें बड़ी संख्या में पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी शामिल हैं। पिछले साल मई के महीने से ही पूर्वी यूक्रेन के अहम शहर बखमुत में भीषण जंग छिड़ी हुई है, क्योंकि वहां की लड़ाई अब पुतिन के लिए नाक की लड़ाई बन चुकी है। कहा जा रहा है कि पुतिन बखमुत को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि खैरसॉन में अपनी सेना के पिटने के बाद उन्होंने अपनी पूरी ताकत डोनेस्क के शहर बखमुत की तरफ झोंक दी थी। इसके लिए उन्होंने रूसी सेना के साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी वहां हमले में लगा दिया था। पुतिन को उम्मीद थी कि बखमुत में जीत से खैरसॉन की हार का दर्द थोड़ा कम जरूर होगा, लेकिन अब यूक्रेन का मीडिया जो दावा कर रहा है वो उनकी नींद उड़ा देगा, क्योंकि दावा है कि बखमुत की लड़ाई में अब तक रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। जबकि बखमुत को जीतने का पुतिन का सपना अभी सपना ही बना हुआ है, क्योंकि दावा है कि रूसी सेना बखमुत में सिर्फ जवानों की कमी से ही नहीं जूझ रही, बल्कि उसके हथियार भी तेजी से खत्म हो रहे हैं। और यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूस की हालत बखमुत में इतनी खराब हो गई है कि उसके जवान पुराने हथियारों से जंग लड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। दावा है कि बखमुत की जंग में रूस की सेना को आधुनिक टैंकों की भारी कमी हो गई है, जिसकी वजह से वो 60 साल पुराने T-62 टैंकों की मदद से जंग लड़ रही है। खबर के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में रूस ने करीब 800 T-62 टैंक युद्ध में उतारे हैं। इसके साथ ही रूस की सेना के पास मिसाइलों की भी किल्लत हो गई है, जिसकी वजह से पिछले कुछ वक्त से वो मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले तक नहीं बोल पा रहा है, जबकि यूक्रेन की सेना से उसे बखमुत में तगड़ी टक्कर मिल रही है। और यही वजह है कि करीब 1 महीने पहले ही बखमुत शहर में घुसने का दावा करने वाला वैगनर ग्रुप अब तक वहां जीत हासिल नहीं कर सका है, बल्कि बखमुत की लड़ाई वक्त गुजरने के साथ खतरनाक होती जा रही है। और अब तो यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि वो रूस के सैनिकों और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को बखमुत से वापस जाने ही नहीं देगा। मतलब यह कि यूक्रेन की फौज पुतिन के जवानों का पूरी तरह सफाया कर देगी। इस बीच यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करके रूसी सेना का मजाक उड़ाया। इस वीडियो के जरिए यह दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने बखमुत में रूस के लिए एक Su-24 सुपरसोनिक बॉम्बर को मार गिराया। वीडियो में एक पायलट पैराशूट की मदद से उतरता हुआ भी नजर आया। इस वीडियो को शेयर करके यूक्रेन ने रूस की हंसी उड़ाई कि अब उसे अपने पुराने लड़ाकू विमानों को भी युद्ध में उतारना पड़ गया। इधर दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को एक नोटिस भेजकर उनसे उन पीड़ित महिलाओं के बारे में जानकारी मांगी जिन्होंने उनसे यौन शोषण की शिकायत की थी, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान श्रीनगर में कहा था कि उन्हें पता चला है कि कुछ महिलाओं का यौन उत्पीड़न और शारीरिक शोषण किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने राहुल से उन पीड़ित महिलाओं की जानकारी मांगी ताकि उन्हें सुरक्षा दी जा सके। उधर पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पेशावर में आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी किया है। अलर्ट में बताया गया कि इस बार भी यह हमला आतंकी संगठन TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ही करेगा। इस अलर्ट के जारी होने के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया, क्योंकि आशंका जताई गई कि यह आतंकी संगठन एक बार फिर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से जारी अलर्ट में यह दावा किया गया कि TTP पेशावर और उसके आसपास के इलाके को निशाना बना सकता है। 30 जनवरी को पेशावर की एक मस्जिद में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस हमले में मरने वालों में सबसे ज्यादा पुलिस के जवान थे, जिनकी संख्या 60 से ज्यादा थी। पाकिस्तान के लिए डराने वाली बात यह है कि आतंकी संगठन TTP एक बार फिर उसी तरह के बड़े हमले की तैयारी में जुटा है।